कहते हैं कि इंडियन आर्मी हैरेस करती है। आखिरकार क्या ये सही है एक इंडियन आर्मी के लिए इस तरह की बातें कहना? जिस डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को जो हमारे इंडियन आर्मी के शहीद लोग हुए हैं उनके लिए फंड्स रेज करने चाहिए थे, उनकी विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अलग तरह के कार्य करने चाहिए थे, उनके लिए स्कूल खुलवाने चाहिए थे, उनके अलग अलग होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगाने चाहिए थे ताकि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे लिए हम उनके बारे में जानकारी रखें। पर उनके लिए ही ये बात कह देना कि वो हैरेस करते हैं, क्या ये सही है? इंडियन आर्मी की काम करने की प्रणाली हर कोई जानता है, वो कितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से फॉलो करते हैं इसके बारे में हर कोई जानता है। और जब भी कोई उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी करता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन से ही कहीं ना कहीं उन पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस समय इंडियन आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वाले और कोई नहीं, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह है। लगातार उन्होंने उस चीज़ पर बातचीत करने की कोशिश की कि भैया आप हमारे एरिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब कभी भी बन सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं बहुत अजीबोगरीब बयान जो है वो निर्मल सिंह द्वारा भी दिए गए। जिस तरह से आप जानते हैं, हमने बातचीत भी करवाने की कोशिश की कि जो इस केस में जिन्होंने आरटीआई लगाई थी उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है इंडियन आर्मी एसएचओस के पास गई। लास्ट में जब उनको कुछ और नज़र नहीं आया तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पर उस समय पर क्या आप जानते हैं कि किस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो निर्मल सिंह द्वारा दिए गए थे? ज़रा आप ये पेपर कटिंग्स जो हैं वो आराम से देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें किस तरीके से कर सकता है। इंडियन आर्मी, उनका एक रूल है कि 1000 यार्ड्स के आसपास अगर उनका कहीं भी अम्युनिशन सेंटर हो तो उनके आसपास आप कहीं भी ना तो घर खरीद सकते हैं ना उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो उनको इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। बट अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं तो उनके समय में कुछ भी परेशानी हो सकती है। अपनी सिक्योरिटी मद्देनज़र रखते हुए, अपने लोगों की सिक्योरिटी जो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं उनकी सिक्योरिटी मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये रूल निकाला गया और कहीं ना कहीं डीसी द्वारा भी ये रूल निकाला गया था 2015 में। पर बात ये है कि ये कह देना कि इंडियन आर्मी हैरेस करती है लोगों को, कहीं ना कहीं हैरेसमेंट करती है लोगों के लिए जो लोग एम्युनिशन सेंटर के आसपास घर बनाते हैं। अच्छा, आप इस बात को खुद मानते हैं कि आप एम्युनिशन सेंटर के आसपास घर बना रहे हैं। दूसरी बात, आप ये भी कहते हैं कि इंडियन आर्मी हैरेस करती है। आखिरकार क्या ये सही है एक इंडियन आर्मी के लिए इस तरह की बातें कहना? जिस डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को जो हमारे इंडियन आर्मी के शहीद लोग हुए हैं उनके लिए फंड्स रेज करने चाहिए थे, उनकी विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अलग तरह के कार्य करने चाहिए थे, उनके लिए स्कूल खुलवाने चाहिए थे, उनके अलग अलग होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगाने चाहिए थे ताकि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे लिए हम उनके बारे में जानकारी रखें। पर उनके लिए ही ये बात कह देना कि वो हैरेस करते हैं, क्या ये सही है? सिर्फ अपना एक महल बनाने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आपको बता दें कि अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई जो है वो की नहीं गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस पर बात उठी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस बारे में बात लिखी थी कि भैया ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात नहीं कह सकता। पर उस समय के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एक समय पे स्पीकर भी रहे हैं। आखिरकार कौन ही उनके अगेंस्ट जाएगा, कौन ही उनके अगेंस्ट जाके बात करेगा? पर अब तो वो नहीं है, बात अब भी हो सकती है, पर क्या होगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।